नमस्कार बाबा, राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। आज रात हमास के खात्मे की रात, छिड़ा बड़ा युद्ध। हम हमास को खत्म कर देंगे, हमला करने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल और हमास युद्ध के हर नए दिन के साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बढ़ते जा रहा है। अभी तक इजराइल को अमेरिका के साथ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे मुल्क का समर्थन है, जबकि गाजा के साथ ईरान और रूस जैसे देश लाभवंत होने लगे हैं। इस बीच इजराइल ने प्रण लिया है कि हम हमास को निस्ते नाबूद किए बिना नहीं रुकेंगे। इजराइल और हमास का युद्ध अब जमीनी आक्रमण की तरफ बढ़ रहा है। अगर इजराइल के टैंक गाजा में घुसे तो क्या होगा? हमास के साथ साथ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ बढ़ रहा है। इजराइल के नेतन्याहू की पार्टी की एक सांसद ने गाजा के खिलाफ सीधे परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की बात कही है। इस जंग में अब ईरान ने इजराइल की सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर गाजा पे इस तरह की बमबारी जारी रही तो युद्ध के कई मोर्चे खुल सकते हैं। इस तरह ईरान ने खुले शब्दों में इजराइल को महायुद्ध की धमकी दी है। इजराइल को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर गाजा पर बमबारी नहीं रुकी तो युद्ध के कई मोर्चे खुल सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस ने इस्लामिक और अरब देशों से आह्वान किया कि वे इजराइल के खिलाफ युद्ध में सहयोग करें। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान की इस धमकी को वर्ल्ड वार की वार्निंग मानी जाए? पुतिन ने साफ कहा कि गाजा में आम लोगों की मौत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो क्या ऐसे में इजराइल और हमास के बीच छिड़ा युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो सकता है? इस जंग में जीत के लिए इजराइल फौज को आतंक के खूंखार लड़ाकों से निपटना होगा। ऐसे आतंकी जिन्हें फौज की तरह ट्रेनिंग मिली हुई है, जो दुनिया के सबसे घातक हथियार चलाना जानते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि इजराइल की सेना एयर स्ट्राइक के साथ कोविड ऑपरेशन और लिमिटेड ग्राउंड अटैक कर सकते हैं। लिमिटेड ग्राउंड अटैक का मतलब है खास इलाके में सेना को भेजने से है। इसके जरिए हमास पे इजरायली सेना अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। साथ ही फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे मुल्क के जरिए बातचीत का रास्ता खुल सकती है। लेकिन इस विकल्प में चुनौती कई है। अगर युद्ध लंबा चला तो गाजा की घेराबंदी ज्यादा दिनों तक करना मुश्किल होगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ साथ फिलिस्तीनियों की नाराजगी इजराइल के खिलाफ बढ़ेगी। इससे इजराइल की छवि प्रभावित हो सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट MM जोशी मिलिट्री एक्शन में विश्व युद्ध की संभावना देख रहे हैं। एयर स्ट्राइक के साथ साथ ग्राउंड पर बड़ा एक्शन करना होगा। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।